दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार है, आपका दोस्त। रेगुलर आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। आज का जो शीर्षक जो हम बात करेंगे, क्या आप निर्जीव या सजीव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपका है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी चीज़ें भी क्लियर होगा। देखा जाए, एक गली में एक कुत्ता होता है, उसको सब लोग डंडे से मारते भी हैं, फटकारते भी हैं, ठोकरे भी देते हैं, खाना भी सही नहीं देते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, एक कुत्ता ऐसा होता है जो आपके एसी रूम में रहता है, एसी गाड़ी में चलता है। मैम एक जो है उसको गोद में लेके चलती हैं, और एक कुत्ते की क्या है, ए पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा हम लोग बात करें, एक आदमी का बच्चा होता है, सुबह उठता है तो उसको ब्रश मंजन मिलता नहीं है, मिलता है तो कैसा है, भगवान ही जाने कैसा है आपका है। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा बच्चा उठता है एक अमीर के घर का, तो उठता है तो ब्रश मंजन कराने वाले 10 लोग लाइन लगाए रहते हैं। तो दोस्तों क्यों ऐसा है, क्या मेन रीजन आपका है? यदि आज हम इस पे हम लोग चर्चा करें तो सजीव और निर्जीव का अंतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मत सोचिएगा कि कोई हमें नॉन लिविंग या मृत्यु की बात कर रहे हैं या सजीव बात कर रहे हैं, ऐसा चीज नहीं। यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को लेके नहीं, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पे बात करने चल रहे हैं दोस्तों। हम लोग अब बात करें, ये 3 आपके कॉलम बनाए गए हैं, जीवित, जीवित नहीं और कभी जीवित नहीं। दोस्तों जीवित हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर फीलिंग हो, जिसकी समाज में वैल्यू हो, सोसाइटी में वैल्यू हो, जो समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए और अपने कमिटमेंट पे स्ट्रांग रहे, जिसके जाने से दुख हो, ऐसे लोग जीवित में आते हैं। लेकिन जीवित नहीं में वो लोग आते हैं दोस्तों जो हर स्थिति पे, हर पोजीशन पे बहाना बनाते हैं, हर पोजीशन पे जो है अपने आप को एक्सक्यूज देते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारे बहुत से लोग जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि सर आज हम शाम को और आपसे मिलने आएंगे, और मैं उनका इंतजार करता हूं और नहीं आते। या वो बोलते हैं कि सर आज मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये सामान मैं खरीद के लाऊंगा और आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। और अपने घर परिवार के लिए हम बात करता हूँ तो वो चीज़ क्या है, वो बहाना बना देते हैं कि सर आज हमारे घर में मेहमान आ गए थे इसलिए मैं नहीं आया। दोस्तों वो सब निर्जीव में आते हैं, क्योंकि कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और यदि कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं निर्जीव में आते हैं। जीवित नहीं का अर्थ होता है जो अपने कर्तव्यों से भागे। कितने लोग ऐसे हैं जो दोस्तों अपने कर्तव्यों को निभाते हैं? यदि अपने कर्तव्यों को निभाते लोग तो आज ये नहीं होता कि एक गरीब है तो दूसरा धनी है। क्यों है गरीब? हम लोग इसलिए है क्योंकि यदि हम लोग कोई सिस्टम की बात करें, कोई आपका एक ऐसे बिजनेस की बात करें और उनको हम बताएं कि दोस्तों ये चीज़ बहुत बढ़िया, इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें 50 टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे और इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि वो जो है ऐसे आदमी से दूर होना, आदमी ही चाहेगा कि नहीं ऐसे लोगों से दूर रहें। जीवित हम लोग उसको बोलते हैं, बहुत से लोग हैं, उनका हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवित में आते हैं, जो समाज में यदि वो चले जाएं तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि इतने अच्छे लोग समाज से जा रहे हैं। तो जीवित वस्तु होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और सोसाइटी के बनाने में उनका बहुत बड़ा भागीदारी होता है। निर्जीव हम उसको बोलते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं, जैसे कोई आदमी बहुत अमीर है दोस्तों, बहुत अमीर है, तो निर्जीव लोग क्या बोलते हैं, अरे नंबर 2 के पैसे से जो है इसने ये चीज खड़ा किया। नहीं, ये पूर्णतः गलत है। आज जो इस पोजीशन पे है उसने खून पसीना एक किया, बहाया, तब आज एक समाज का निर्माण कर रहा है। ऐसे लोग सजीव में हैं। सजीव में वो लोग नहीं आएंगे जो जिंदगी भर बहाना बनाते रहते हैं, एक्सक्यूज देते रहते हैं। और पूछिए, और वो लोग क्या बोलते हैं, सर मैं बहुत बिजी था, मैं इतना बिजी था कि मैं आ नहीं पाया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन भैया आपसे उनसे पूछा जाए जो बहुत बिजी हैं, आपके खाते में कितने पैसा है, तो शायद उनको
कितना होगा? 2000, 1000, 500। लेकिन जो सजीव में आते हैं, जो जीवित होते हैं, वो सोचिए कि 500, 1000 लोगों का घर चलाते हैं। तो निर्जीव आप हुए कि वो हुए? तो आज ये बहुत सोचने का विषय है दोस्तों, बहुत सोचने का विषय है। तीसरा जो कॉलम है, कभी जीवित। एक मैं कहानी के साथ मैं बता रहा हूं कि किसी माँ के 4 बच्चे होते हैं। वो माँ यदि 5000 रुपये भी महीने में कमाती है तो उन 5 बच्चों को जो है, 4 बच्चों को पाल लेती है और आराम से पालती है। लेकिन वही 4 बच्चे मिलकर के एक माँ और पिता को सहारा नहीं दे पाते, पाल नहीं पाते। क्यों? आजकल देखा जाए क्यों इतना वृद्धाश्रम क्यों इतना फैलते चला जा रहा है। अभी हमारे एक मित्र थे, उनसे बात हुई थी, बलिया के रहने वाले हैं, उनसे बात हुई वर्मा जी से। तो उनका विचार इतना अच्छा लगा सर, इतना अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र जी, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैं रिटायर हो गया हूँ, अब हम कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास जितना भी खेत है उसमें हम 3 बीघा जो है खेत में हम अपना वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, और उनके लिए खोलना चाहते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों के द्वारा सताए हुए हैं, उनके लिए। कितना अच्छा उनका विचार था, बहुत अच्छा उनका विचार था, हमको बहुत अच्छा लगा। और भगवान उनको बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे तरक्की भी देंगे, उनसे जल्दी हम मुलाकात करेंगे। तो कभी जीवित का मतलब यही होता है कि जो माँ बाप बच्चों को सहारा दिए, बड़ा किए, एक लायक बना दिए, तो वही बच्चा नौकरी पा जाता है, लायक पा जाता है। तो वही जो होता है, माँ बाप जो होते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत, सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ें हैं दोस्तों। एक कोई भी लोग अपने ऊपर ना लें। जैसे हम एक बात कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। एक घर में 4 भाई हैं। जब छोटे हैं आपस में झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, लेकिन उनमें कभी बंटवारा नहीं होता दोस्तों। कभी मतलब बहुत जीवित होते हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन सोचिए जब वही शादी हो जाती है तो कौन सा ऐसा दिक्कत हो जाता है कि एक समय के बाद चारों भाई अलग हो जाते हैं। दोस्तों किसका रोल है, कौन किया, आपको जानते हैं, हम इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहते। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि यदि आप जो महिला दूसरे घर से आ रही है, यदि वो महिला अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को मम्मी पापा समझे, तो दोस्तों ये मैं बता दूं, ये इतना ज़्यादा जो वृद्धाश्रम खुला, इतना खुलने की बात नहीं होगी। तो पहले इंसान जीवित था जो माँ बाप के आशीर्वाद लेता था मित्र, लेकिन क्या ऐसी बात आ गई कि एक समय के बाद क्या हुआ, उसके अंदर परिवर्तन आ गया। तो ये दोस्तों सोचने का विषय है। तो अपने आप को जीवित बनाइए, जीवित रहिए, निर्जीव मत बनाइए, और हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छे काम करिए, लाइफ में एक्सक्यूज मत दे दीजिए, क्योंकि 2 वर्ड बिल्कुल सही नहीं होते। आई एम बिजी, यदि ऐसा कोई बोलता आदमी कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या सोचने का विषय। हाँ, यदि आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके नीचे 200, 500, 1000 लोग काम करें, तो आप जीवित में आते हैं। जीवित में वो लोग भी, मैं मानता हूँ, वो लोग भी आते हैं कि अपने एम्प्लॉय का सबसे पहले ध्यान देते हैं, पहले अपने एम्प्लॉय के मुंह में निवाला डालते हैं, तब अपने डालते हैं। ऐसे बहुत लोग। लेकिन दोस्तों इस पेंडेमिक एरा में सिखा दिया गया कि दोस्तों अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे टाटा जी की बात करें, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया कि गाड़ी को ये बार लेगा, दोबारा नहीं लेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, नमक, चाय पत्ती बनाना चालू कर दिया कि रोज लोग यूज करेंगे, और हजारों लाखों लोगों के घर में जो होगा, हम जो है रोजी रोटी देंगे। तो आज दोस्तों पेंडेमिक समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको वास्तव में बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो लोग जीवित में आ रहे हैं दोस्तों। निर्जीव वो लोग होते हैं जो जब मौका मिलता है तो एम्प्लॉय को सब कुछ दे देते हैं, और जब हल्का सा दिक्कत होता है एम्प्लॉय का सैलरी काट देते हैं। बहुत कुछ होता है, आप हम ये चर्चा का विषय इसमें नहीं है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका होता है।
अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, यदि जीव सजीव है तो हर किसी को अमीर होना चाहिए। गरीब क्यों, गरीब कोई क्यों झेल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों नहीं, हर इंसान को उसकी पसंद की नौकरी, पत्नी, बेटा, बेटी, घर, शहर यानी सब कुछ जो वो चाहता है मिल जाता है। जीव सजीव है, सब कुछ कर सकता है, तो या सब हो जाना चाहिए। दोस्तों, जो सजीव होता है वही ये सब कुछ कर लेता, निर्जीव कभी नहीं कर पाता। जो बहाना बनाएगा लाइफ में वो ये सभी चीजें अपनी मनपसंद चीज नहीं कर पाएगा। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आप जाने की तैयारी में होंगे पूरब और जाना पड़ सकता है पश्चिम। ऐसा क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइन आप लोग को बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। आपस में भाईचारा बना के रखिए, सामाजिक बनिए, सोसाइटी में बनिए, एक सोसाइटी में रहिए, अपने अंदर से एक्सक्यूज हटाइए, सक्सेस अपने आप को बनाइए, डाइवर्सिफाई करिए। लाइफ में बहाने मत दीजिए, एक्सक्यूज मत दीजिए। यदि आप बहाना देंगे कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नए वीडियो के साथ जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे। यदि इस वीडियो के द्वारा किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। थैंक यू।